अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जागो दुनिया वीना मलिक स्पेशल इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुंदस जमील और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। जी खवातीनो हजरात, आजकल मलिक्स जो हैं वो वैसे भी बड़े जो हैं इन है न्यूज़ के हवाले से, खा वो शुएब मलिक हों, खा वो वीना मलिक हों या रहमान मलिक साहब हों। तो आइए देखते हैं जनाब एक बहुत ही खसूसी इंटरव्यू वीना मलिक के साथ। वीना मलिक और मोहम्मद आसिफ, दास्तान मोहब्बत जो वफा न हो सकी। लगे इल्जामात और सामने आए तल्ख बयानात और लाखों का लेन देन, अंजाम लीगल नोटिस। 20 फरवरी 2010 बना मोहम्मद आसिफ, एक लीगल नोटिस जो बना हेडलाइन। पहला इल्जाम 24,60,000 रुपए जो कि वसूल किए खालिद सैफ नामी एक शख्स ने मोहम्मद आसिफ के ईमा पर जाहिदा मलिक अलमारूफ वीना मलिक से। वीना ने ये रकम 15 मई 2009 को बजरिया चेक खालिद सैफ के हवाले की और बदले में लिया एक तहरीरी बयान। दूसरा इल्जाम, आसिफ ने दिलवाए अपने वकील शाहिद करीम को 4 लाख रुपए अपना ड्रग केस लड़ने की फीस के तौर पर। तीसरा इल्जाम, आसिफ ने दिलवाया वीना से 3 लाख रुपए अपने घर वालों को। चौथा इल्जाम, आसिफ ने मंगवाए इंडिया 83,284 रुपए और वादा किया कि वतन वापसी पर वीना को वापस कर देंगे, जो कि ना हो सका। इस नोटिस का अंजाम आसिफ और वीना की अलहदगी, और अब बात होगी अदालत में। आप सब जान चुके हैं कि इस वक्त हमारे स्टूडियोज में कौन मौजूद हैं। द वेरी लवली, द गॉर्जियस एंड द मल्टी टैलेंटेड अस्सलाम वालेकुम वीना। वालेकुम सलाम सुंदस, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है वीना? बिल्कुल ठीक ठाक। लुकिंग फ्रेश एज एवर। भाई राज बता दो, आज तो राज हो जाना ही चाहिए फार। आई डोंट नो, जस्ट आई लाइक टू बी हैप्पी ऑल द टाइम आई गेस। सही। और वैसे जी आजकल मलिक्स जो हैं सारे इन है, खा वो शुएब मलिक हो, खा वो वीना मलिक हो, खा वो रहमान मलिक साहब हो, कोई ना कोई खबर किसी ना किसी हवाले से मलिक जो हैं वो आजकल इन है। तो वीना आप भी आजकल न्यूज़ में बहुत इन है। I don't know, I've been always in there. अच्छा ठीक है वीना, क्या कहना चाहेंगे के हवाले से कैसे, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? It started in back in 2008 December, ठीक। और हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ। सोशली मुलाकात? बिल्कुल, मुलाकात सोशल इस तरह से हुई थी कि मेरे प्ले में उनके एक दोस्त हैं जो काम कर रहे थे, जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन की। अच्छा। उनके थ्रू मोहम्मद आसिफ से मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि एक दिन हमारा लास्ट सीन चल रहा था, क्लाइमैक्स का सीन था, तो कुछ गेट टुगेदर सी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करूं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने जिन फ्रेंड को इनवाइट किया, दैट वाज मोहम्मद आसिफ। ही केम अनइनवाइटेड एट माय प्लेस। ये प्रोड्यूस करी थी प्ले? जी, मैं प्रोड्यूस करी थी। फिर ये हुआ कि वो पहली जो मुलाकात थी वो कुछ इतनी प्लेजेंट इसलिए नहीं रही कि एक मोहम्मद आसिफ 2 लड़कियों के साथ आए थे, एंड द बोथ वर द पार्टी गर्ल्स, और to somehow he was not thinking and clearly and all, रात 11-12 आ गया, गुजर रहा था, उसने कहा कि चलो मैं इधर ड्रॉप इन कर लेता हूं। लेकिन कुछ वो सेंसेस में भी नहीं थे अपने, तो जब वो आए मेरे घर पे तो कुछ मिसहैप सा क्रिएट हो गया। और कुछ अनईजीनेस सी दूसरे लोग महसूस करने लगे। तो मैंने मोहम्मद आसिफ से कहा कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। उसने गुलगप्पा शुरू कर दिया कि भाई मैं उनको क्यों टेंशन मिल रही है ज्यादा, मुझे क्यों उन्होंने इग्नोर किया। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू आसिफ एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, और दोनों लड़कियां हमारे आसपास घूम रही थी। दैट वाज सो फनी। चक्कर लगा रही। बहरहाल फिर वो चले गए। उसके बाद ही कॉल्ड मी अप द अदर डे, और मुझे नहीं मालूम था कि नंबर लिया आपका वहां पे? नहीं, नंबर नहीं लिया उन्होंने मेरा नंबर। फिर आई डोंट नो कहां से ट्रेस कर लिया होगा उन्होंने। सारी बातें कलीम इमरान से ले लिया होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद ही स्टार्टेड कॉलिंग मी। मुझे नहीं मालूम था कि उनके दिल में कोई इस बात का कोई बदला है या कोई इंतकाम है। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा आई एम सॉरी। मैंने उनको
मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी. मैंने कहा नहीं, इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं. ये 98 दिसंबर में ही अभी बात हो रही है. यस, दिसंबर 2008. दिसंबर 2008 सॉरी. या सो फिर ये हुआ कि फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया चाय के ऊपर अपने घर पे, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली बैंड हैं और वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में से गुजर रहे हैं और एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं अपने दोस्त जाहिद अली सैफ के पास, और वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उस वक्त वो इंडिया के डोपिंग केस उनका चल रहा था, दुबई में केस उनका चल रहा था, और पीसीबी के साथ उनके कुछ मामला चल रहे थे जिनमें पीसीबी उनसे कह रहा था कि हमें पता नहीं 90 लाख समथिंग चाहिए, जो कि इट्स ऑन रिकॉर्ड, तो कि जो हमने आपके दुबई के केस के ऊपर स्पेंड किए. सो इस तरह की सिचुएशंस थी. तो जाहिर बात है तब मैं उनसे नई मिली थी और मुझे उनसे बहुत हमदर्दी थी. ये पहली मीटिंग आप जब उनसे चाय पीने उनके घर गई तो उन्होंने आपको ये सारी सिचुएशन बताई कि जी मेरे पे ये केसेस हैं और ये बड़ा मैं परेशान हूँ और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लंदन चला जाऊँ. बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग. फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली हमारी मुलाकातें दिसंबर 2008 में ही हुई ये मीटिंग. बिल्कुल, उसके 2-3 दिन बाद इस वाक़े पहली मुलाकात के 2-3 दिन बाद उन्होंने चाय पे बुलाया, आप चाय पे गई, उन्होंने कहा कि यार देखो मैं तो. बिल्कुल. फिर उसके बाद हमारी मुलाकातें ऑन एंड ऑफ होती रही. फिर सिचुएशन उनके लिए बहुत वर्स्ट होती गई. कुछ दिन बहुत खुशी खुशी गुजरे, और मैं आपको बताऊं कि 1.5 साल के अरसे में मैंने उनके किसी फैमिली मेंबर को उनका विजिट करते हुए नहीं देखा. लाइक सपोज किसी लड़के की होती है माँ आती है, बहनें आती हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनके अगर आसपास कुछ चंद दोस्त थे बस, तो मुझे उस लड़के पे बहुत तरस आया. और आप यकीन कीजिए कि मेरे पास गाड़ी थी, उन दिनों उनके पास गाड़ी भी नहीं थी. मैंने अपनी जीप जो थी ब्लैक उनको इस्तेमाल के लिए दे दी. हाँ, उनके पास कुछ भी नहीं. बुरे हालात हुए थे कि सब कुछ पेनीलेस. देखिए सिर्फ घर था उनका. 2008 में उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल पेनीलेस हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मतलब इस तरह के मेरे हालात हैं. बहरहाल जब मैं उनसे मिली तो उनके घर के हालात मैंने देखे और सारा कुछ उनको मैंने हेल्प आउट करना शुरू किया. और हमारी पहले दिन मैंने उनको फर्स्ट अमाउंट मैंने उनको 7 लाख रुपए कैश दिए. ऑब्वियसली सिंपैथी तो थी, बुरे हालात से गुजर रहे थे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अफेक्शन भी आपने शो किया, आपको अच्छे भी लगे. ऑफ कोर्स ही वाज माय फ्रेंड, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड. ही वाज नॉट जस्ट लाइक अनदर फ्रेंड. नो, ही वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी, जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी. इस तरह तो लाइक आई नो सो मेनी पीपल अराउंड मी, बट आप किसी को हेल्प, देखिए ना, इट्स समथिंग वेरी जेन्युइन कि आप किसी को हेल्प क्यों करेंगे. आपके दिल में किसी के लिए कोई इमोशंस होंगे, आजकल के जमाने में कौन किसी की हेल्प. एग्जैक्टली. फिर ये हुआ कि आई स्टार्टेड हेल्पिंग हिम आउट. मैंने उनको हेल्प करना शुरू किया, और एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा कि नहीं, आई विल नॉट लीव दिस बॉय अलोन, मैं इनका साथ दूंगी. और फिर मैंने उनको कहा कि आप समझते हैं कि मैं आपकी दोस्त हूँ, तो ही सेड यस आई बिलीव सो. मैंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगी. मुझे कहता है कहना बहुत आसान है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है. आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स. और मैंने उनको कहा कि नहीं, आई विल प्रूव इट. ये मार्च या फरवरी मार्च की बात है. मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं साबित करूंगी. मुझे कहता हूँ तुम बातें करती हो. मैंने कहा नहीं, आई विल डू इट. वो पहली बात थी जो मैंने अपने दिल में बिठाई. मुझे नहीं मालूम उन्होंने ऐसे कह दी, लेकिन मैंने अपने दिल में बिठा ली. और मैंने उनको कहा देखो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल गिव यू मनी टू कम बैक इन द टीम, बट आप ये पैसा हमारा उधार का है. और मैंने उसको मजाक में ये भी कहा था, मैंने कहा सोच लो मैं डबल वापस लूंगी. तो मुझे कहने लगा हाँ तुम ले लेना, अब दो तो सही. अच्छा, वो तैयार थे यानी आने के लिए पैसे चाहिए थे उसे. जाहिर बात है फारूक, आपको मालूम है कि उनका इंडिया में केस चल रहा था डोपिंग का, जिसके लिए उनको लॉयर्स चाहिए थे. अगर वो लॉयर्स हायर ना करते तो उनको तो लाइफ टाइम बैन हो जाता. इंडिया में आपको मालूम है डोपिंग के अगेंस्ट सजा क्या होती है, सबसे ज्यादा लाइफ टाइम बैन और कम से कम 2 साल का बैन, जबकि आसिफ पे 1 साल का बैन लगा था. उसके बाद उसके बाद यूएई में उनकी एंट्री लाइफ टाइम बैन है, वो केस चल रहे थे. उसके अलावा वो बिल्कुल होपलेस थे ना कि मुझे टीम में नहीं वापस आना. मैंने उनको कहा, वीना सॉरी आपकी बात करता हूँ, मुझे ये बताओ कि जो इतना अर्सा वो क्रिकेट 2-3 साल उसने खेली थी, स्टार था, उसने काफी पैसे बनाए भी होंगे, तो आप बता रही हो कि पेनीलेस था. देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहाँ गया, मुझे उन्होंने उसका अपना पैसा कहाँ गया. देखिए मुझे नहीं मालूम उनके पास पैसे थे या नहीं थे. कम से कम मुझे उन्होंने यही स्टोरी सुनाई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है. यही तो वजह है कि 1.5 साल मैंने उनके घर के बिल भरे. 1.5 साल मैंने उनको मुलाजमों को तनख्वाहें दी. लाइक 2-2.5 लाख रुपए महीने का खर्चा मैंने उनको दिया. और ये कितने अरसे चला था? लाइक 1.5 years. और उन सब की स्लिप्स और चेक्स और सब सबूत मौजूद हैं, क्योंकि वो पैसे उधार के मैंने उनको दिए थे. उनको ये बात मालूम है कि उन्होंने मुझसे उधार ही लिए थे. लेकिन आपने कोई लिखत पढ़त नहीं की थी. पेपर वर्क किया हुआ था. पेपर आपको मालूम है, पेपर्स ऑन रिकॉर्ड हैं. 32 लाख तो उन्होंने मुझे वापस कर दिए हैं. 1 करोड़ 14 लाख रुपए वापस करने हैं उन्होंने. फिर ये हुआ कि बैक इन 2008 मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी थी बब्रिक के साथ. तो बीच में क्या हुआ कि जब बब्रिक को मालूम हुआ कि
محمد آصف کے ساتھ وینا کی یہ دوستی میں ہے. پوچھنا چاہ رہا تھا شروع میں کہ Exactly. ببرک سے بھی آپ کی اچھی دوستی تھی. نہیں, ببرک کے ساتھ I was engaged. You were engaged to I was Babrak engaged. before meeting Asif. Exactly. Before meeting Asif, I was engaged. اور before meeting Asif ہماری منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی اور وہ منگنی میں نے توڑی تھی. اچھا اوکے, اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. وینا ملک از ہیئر, لیٹس ہیئر ہر اسٹوری. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا.